अमरीकी A-10 तैयारे को खलीज फारिस के जनूबी हिस्से में मार गिराने का दावा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि F-16 तैयारे की तबाही से ईरान से मुज़ाकरात पर असर नहीं पड़ेगा। ये जंग है और हम हालत जंग में हैं। जंगी तैयारे की तबाही से सिफारती अमल मुतासिर नहीं होगा। सदर ट्रंप का कहना था कि अभी नहीं कह सकता कि लापता अमले के रुकन को नुकसान पहुंचाया गया तो अमेरिका क्या इक़दाम करेगा। ईरान ने 3 अमरीकी जदीद तरीन लड़ाका तैयारे मार गिराए हैं। ईरानी खबरसां एजेंसी के मुताबिक तैयारों के अमले को रेस्क्यू करने के लिए आने वाले 2 अमरीकी हेलीकॉप्टरों पर भी फायरिंग की गई। तेहरान में अमेरिका और इसराइल के फजाई हमले में 3 अफराद शहीद हो गए। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक 28 फरवरी से जारी हमलों में शहदा की तादाद 2000 से तजावुज कर गई, जबकि 26,000 से ज्यादा जख्मी हुए। वजारत सेहत के मुताबिक हमलों में 600 से ज्यादा स्कूलों और तालीमी इदारों को भी नुकसान पहुंचा। ज़रान इनकलाब ने दावा किया है कि उन्होंने इसराइली शहर तल अबीब में खुफिया एजेंसी मोसाद के मुबैना हेडक्वार्टर को मिसाइल हमले में निशाना बनाकर तबाह कर दिया, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के दौरान एक बुलंदोबाला इमारत के करीब जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई और आग का बड़ा गोला फिजा में बुलंद होता देखा गया, जिससे इलाके में खौफ व खैरात फैल गया। इसी दौरान ईरानी हमलों के बाद शहरियों ने एक इसराइली वजीर के घर में कायम शेल्टर में पनाह लेने की कोशिश की, ताहम मुबैना तौर पर वजीर की जानिब से दरवाजा न खोलने पर सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई। दूसरी जानिब ज़रान इनकलाब ने आज के दिन को अमेरिका के लिए सह दिन करार देते हुए दावा किया कि इनके जदीद तरीन फजाई दिफाई निजाम ने 2 तैयारे, 5 ड्रोन और 2 क्रूज मिसाइल तबाह कर दिए। ताहम इन दावों की आजाद जराए से तस्दीक ताहाल सामने नहीं आ सकी। इसराइली फौज ने लेबनान में वादी बका के इलाके सोहमौर में वाक़ई एक मस्जिद को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूबी लेबनान पर इसराइल की तरफ से किए जाने वाले इस हमले में 2 नमाजी शहीद और 11 जख्मी हो गए। ईरान के खिलाफ जंग के दौरान अब तक 365 एहलकार जख्मी हो चुके। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने तस्दीक कर दी। आदाद शुमार के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग की शुरुआत के बाद से अब तक इसकी अफवाज के 365 एहलकार जख्मी हो चुके। अब तक अमरीकी फौज के 247, बहरिया के 63, 19 मरीन्स और फिजाइया के 36 एहलकार इस जंग के दौरान जख्मी हो चुके। पेंटागन के आदाद शुमार के मुताबिक इस जंग के दौरान अब तक 13 एहलकार हलाक हो चुके। वजारत खारजा के तर्जुमान ताहरीन दराबी ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी के हवाले से सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश झूठी खबरों की तरदीद करते हुए इन्हें बेबुनियाद और क्यास आराइयों पर मबनी करार दे दिया। मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि मुख्तलिफ जराए खसूसन सोशल मीडिया पर ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिनमें पाकिस्तान की जानिब से अमन मुज़ाकरात के फरोग के लिए मुबैना इक़दाम को सरकारी जराए से मंसूब किया गया, ताहम ये दावे हकीकत पर मबनी नहीं। तर्जुमान ने इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया कि जुमा को वजारत खारजा में होने वाली ब्रीफिंग को गलत अंदाज में पेश किया गया। ताहिर दराबी ने मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जोर दिया कि वो क़ियास इरायों से गुरेज करे, दुरुस्त और मुस्तनद मालूमात के लिए सिर्फ सरकारी बयानात और मीडिया रीड आउट्स पर इन्हिसार करें। ईरानी बहरिया और एरोस्पेस फोर्स ने ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 92वीं और 93वीं लहर की मुहिम में मुसल्लह अफवाज के खित्ते में मौजूद अमरीकी स्ट्रेटजिक रेडार सिस्टम बहरी तंसीबात को तबाह करने का दावा, जबकि फलस्तीन के मकबूजा इलाकों में इसराइल के 50 मकामात को भी निशाना बनाया। मुतादिद इमारतें, घर तबाह भड़क उठी। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब और हैफा समेत मुख्तलिफ शहरों पर फतह मिसाइलों से हमले, नतीजे में इमारतें तबाह हो गई, गाड़ियों में आग लग गई। ईरानी हमलों के दौरान इसराइल का दिफाई निजाम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। हमलों में इसराइली शहर रोश हाइन में मुतादिद घर तबाह। बहरी हमले के पहले मरहले में अमरीकी एम्फेबियस लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी जहाज जमा करने के मुकाम को बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए तबाह कर दिया। इसराइल और अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान के खलीजी ममालिक को निशाने बनाने का सिलसिला जारी। मुत्तहिदा अरब अमारात में गैस प्लांट पर खौफनाक आग भड़क उठी, जिसमें एक मिस्री शहरी जाँ भाग जबकि 2 पाकिस्तानी और 2 मिस्री जख्मी हो गए। हुकाम ने दावा किया है कि ईरानी हमलों में मिसाइल को फजा में ही नाकारा बना दिया गया, ताहम जलते हुए मलबे के टुकड़े गैस प्लांट पर गिरे, जिससे आग भड़क उठी। एक और रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के गैस प्लांट पर गिरने वाले मिसाइल के टुकड़ों और मलबे से 12 अफराद जख्मी हुए।
हुए। कुवैत में भी सूरत-ए-हाल दिन भर कशीदा रही। मुतअद्दिद बार एयर रेड सायरन बजाए गए, जबकि अलहमदी रिफाइनरी के मुख्तलिफ यूनिट्स में लगने वाली आग पर कई घंटों बाद काबू पा लिया गया। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने भी मुतअद्दिद मिसाइल और ड्रोन हमलों को फजा में ही तबाह करने का दावा किया, जबकि बहरीन में जबल अल दखान के रेडार साइट पर नस्ब AR-327 तवील फासले तक निगरानी करने वाला 3D अर्ली वार्निंग रेडार को भी ड्रोन हमले में निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। ईरान जंग ने अमेरिका के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। अवाम के लिए बुनियादी सहूलियात के बजट में कटौतियां करने का फैसला कर लिया गया, जबकि अमेरिकी दिफाई बजट तारीख के बुलंद तरीन $1.5 खरब के बड़े इजाफे की तजवीज़ पेश कर दी गई। अमेरिकी दिफाई खर्चात में तकरीबन 40% इजाफे का फैसला कर लिया गया। सेहत, तालीम और इमदादी हुकूमती प्रोग्राम से $73 अरब की कटौतियां करने की सिफारिश कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने माली साल 2027 के लिए तकरीबन $1.5 ट्रिलियन के दिफाई बजट की मंजूरी के लिए कांग्रेस से दरख्वास्त कर दी, जो जदीद तारीख में फौजी अखराजात की बुलंद तरीन सतह हो सकती है। व्हाइट हाउस की जानिब से पेश किए गए इस नए बजट मंसूबे में $73 अरब की कटौतियां सेहत, तालीम, रिहाइश और कम आमदनी वाले तबकात के लिए इमदादी मंसूबे से करने का फैसला बना लिया गया। सदर ट्रंप ने जोर दिया कि कौमी सलामती को अव्वलीन तरजीह दी जानी चाहिए, चाहे इसके लिए फलाही प्रोग्राम्स में कमी ही क्यों न करनी पड़े। मुजवजा बजट पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों जमातों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने बिल क्लिंटन, बराक ओबामा, जॉर्ज बुश और जो बाइडन समेत हर सदर से ईरान के खिलाफ बड़ी फौजी कार्रवाई की दरख्वास्त की थी। साबिक व्हाइट हाउस चीफ राहम एमेनुएल का इंकशाफ। हर अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ जंग के खतरात का जायजा लिया और फैसला किया कि ये अमरीकी कौमी मफाद में नहीं, और तमाम सदूर ने सूरत हाल का जायजा लेने के बाद इनकार कर दिया। लिहाजा इसराइल को जिम्मेदार ठहराना अमरीकी सदर की आईनी जिम्मेदारी से मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का निजाम यह है कि सदर मुंतखब होता है, बाइबल पर हाथ रखकर हलफ उठाता है और कमांडर इन चीफ बनता है। फौजियों की जानों का फैसला वही करता है। राहम एमेनुएल ने मजीद कहा, यह फैसला सदर का है, इस मामले पर किसी और को मुर्द इल्जाम ठहराना बेमानी है। इस्लामी पासदारान इनकलाब ने फ़ज़ाई हमले में शहीद होने वाले अली मोहम्मद के बाद नया तर्जुमान मुकर्रर कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहब्बी को अपना नया तर्जुमान मुकर्रर किया। यह तब्दीली अली मोहम्मद की शहादत के बाद सामने आई। नए मुकर्रर होने वाले तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन पहले मीडिया कम्युनिकेशन में कोर के सरकारी नुमाइंदे के तौर पर काम कर चुके हैं। इस तकर्री को अब्दुल्ला हाजी सादकी के दस्तखत करदा एक फरमान के जरिए बाज़ाब्ता शक्ल दी गई, जो पासदारान इनकलाब में सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे के तौर पर काम करते हैं। चीन ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों को अब नए हुर्मुज़ की बंदिश की वजह करार दे दिया। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि हुर्मुज़ में खलल की बुनियादी वजह ईरान पर गैर कानूनी हमले हैं। जंग के खात्मे से आलमी शिपिंग लेन खुली और महफूज हो सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि आलमी मईशत को मजीद मुतासिर होने से बचाने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। ये जंग इजराइल और अमेरिका और ईरान के दरमियान है, मगर इसका असरात हर पाकिस्तानी को महसूस हो रहा है। इस जंग का असरात आपकी पेट्रोल की कीमत पे, आपकी बिजली की कीमत पे, महंगाई की सूरत में, मुआशी बहरान की सूरत में, ना सिर्फ हर पाकिस्तानी ये बोझ उठा रहा है, मगर दुनिया भर के गरीब अवाम ये बोझ उठा रहा है। हम सब दुआ गो है कि तमाम कुव्वतें जो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जंग खत्म हो जाए और अमन कायम हो, हम उन कुव्वतों के लिए भी, हमारे हुकूमत भी इसमें शामिल है, उनके लिए भी हम दुआ गो है। जुल्फकार भुट्टो के एटमी प्रोग्राम की बदौलत पाकिस्तान आज महफूज है। सेहोनी कुव्वतें पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गड़ी खुदा बख्श में बानी पीपल्स पार्टी जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब। कहा, ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग के असरात हर पाकिस्तानी महसूस कर रहा है। पाकिस्तान भी जंग बंदी की कोशिशों में शामिल है। कुछ कुव्वतें नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन रखती हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, ईरान के खिलाफ जंग गैर कानूनी है। अमरीकी इसराइली हमले में आयतुल्लाह खामनेई की शहादत की मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा, जंग पूरी दुनिया में फैल सकती है। पाकिस्तान के अवाम तारीख के मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क को इकट्ठा करने की सियासत की है। तमाम सूबाई हुकूमतों ने मिलकर वफाक के साथ काम किया। वफाकी सूबाई हुकूमतें अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए इकदाम कर रही हैं।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गड़ी खुदा बख्श आमद। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बानी पीपल्स पार्टी जुल्फकार अली भुट्टो शहीद और बेनजीर शहीद की कबूर पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह समेत दीगर पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा थे। बिलावल हाउस कराची में बानी पीपल्स पार्टी जुल्फकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी की तकरीब। पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन के जेर एहतमाम कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया। खतून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी, मरकजी सदर पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन फरियाल तालपुर की शिरकत। खवातीन रहनुमाओं ने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की जमहूरियत और मुल्की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। कहा, बानी पीपल्स पार्टी की बदौलत मुल्क आज 8वीं ताकत है। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की कायदाना और गैर मामूली फैसलों से मुल्की दिफा मजबूत हुआ। यानी ये स्पोर्ट्स प्राइस इसलिए फराम की गई कि वो अपने किरायों में इजाफा ना करें या कम से कम करें, जो कि आम आदमी की जो है वो बर्दाश्त में हो। इसी तरह से जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो पंजाब में भी और इस्लामाबाद में भी जो है उसको फ्री किया गया है, विदाउट टिकट जो है वो कर दिया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिनके ऊपर सूबाई हुकूमतें अपने तौर पे जो है वो गौर कर रही हैं और वफाकी हुकूमत जो है वो अपने तौर पे जो है वो इस सिलसिले में जो है वो कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सियासी और अस्करी क़यादत खित्ते में अमन के लिए कोशां है। कुछ अनासर मुल्क के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं। जाती मफादात की बजाय मुल्की मफादात को तरजीह देनी चाहिए। कुछ अनासर मुल्क के खिलाफ झूठा बयानियां बना रहे हैं। सियासत से ज्यादा रियासत को मुकद्दम रखना होगा। पाकिस्तान में मुकम्मल यकजहती का माहौल होना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कहा, हुकूमत किफायत शारी इक़दाम पर अमल पैरा है। हुकूमती इक़दाम से पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान पैदा नहीं हुआ। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों को मुस्तहकम रखने के लिए सब्सिडी दी है। दुनिया भर में पेट्रोलियम और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से तेल की सप्लाई में रुकावट नहीं आई। पाकिस्तान IMF से किए मुआहदे की पासदारी कर रहा है। उन्होंने कहा, वफाक और सूबाई हुकूमतें मिलकर आवाम को रिलीफ दे रही हैं। हुकूमत आम आदमी और किसानों को रिलीफ की फराहमी के लिए कोशां है और साइकिल वालों को पेट्रोल पर 100 रुपए फी लीटर रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने पहले दिन से हमें तब जगाया तमाम मुतल्लिका वजारतों को कि जब ये कशीदगी अभी शुरू हो रही थी, और उन्होंने कहा कि मैं कतन ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरे मुल्क का किसान, मेरे मुल्क का मेहनत कश, उनके लिए मुल्क में तेल की किल्लत हो। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि पूरे खित्ते में तेल की किल्लत हुई। हमारे मशरिकी हमसाये को ही ले लीजिए, लाइनें लगी हैं पेट्रोल पंपों के ऊपर, पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, मुसाफिर गुड्स ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी मिलने से आवाम को मजीद रिलीफ मिलेगा। खित्ते के कई ममालिक में पेट्रोल की किल्लत हो गई है। ताहम मौजूदा सूरत हाल में भी हुकूमत ने मुल्क में पेट्रोल की किल्लत नहीं होने दी। मुशावरत के बाद पेट्रोल की कीमत में इजाफा और सब्सिडी का निजाम वाज़ेह किया गया, जबकि कौमी क़यादत को आगाह किया गया कि अब हुकूमत के लिए महंगाई का बोझ उठाना मुश्किल हो गया है। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया है कि वो इस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आवाम खुद को महफूज महसूस न करें। अता तारड़ ने कहा, वज़ीर आज़म ने प्राइसिंग फार्मूले पर सख्त मेहनत के जरिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी की और अवामी रिलीफ के लिए पेट्रोल पर आयद लेवी में 80 रुपए तक कमी लाई गई है। वज़ीर आज़म ने चारों सूबों की क़यादत को इकट्ठा करके इक़दाम किए। अता तारड़ ने कहा, पूरे मुल्क में तेल की किल्लत नहीं और हुकूमत ने ईंधन की मुसलसल फराहमी का बंदोबस्त कर रखा है। आम आदमी मुश्किल का शिकार हो, ये वज़ीर आज़म को बर्दाश्त नहीं। इसीलिए किफायत शारी पर वज़ीर आज़म रोजाना की बुनियाद पर वजारतों से रिपोर्ट तलब करते हैं। तकरीबन 130 अरब रुपए, 129 अगर मैं स्पेसिफिकली कहूं, अरब रुपए खर्चे गए। पिछली हुकूमतों की तरह यह नहीं किया गया कि जैसे करीम भाई बैंकरप्ट हो गए थे, मुल्क को बैंकरप्ट कर दिया जाए। ये 130 अरब रुपए अपने तरक्याती मंसूबों में से काट कर दिए गए आवाम को। और वो छोटे छोटे जो आपके सामने वजीर आजम ने के हुक्म के जरिए हम पेश करते रहे, वो छोटे छोटे हकीर नजराने, चाहे वो वुज़रा की तनख्वाह थी, चाहे वो 50% पेट्रोल में कटौती थी, चाहे वो 60% गाड़ियों का ताला लगा के बंद कर देना था, मगर एक एक पैसा जो खर्च किया गया वो बचत से खर्च किया गया। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दक मलिक कहते हैं कि हुकूमती मुआशी पॉलिसियों का महवर आम आदमी की फलाह है। खुराक की तरसील करने वाले ट्रकों के लिए डीजल पर खतीर रायत दी जाएगी। माल बरदार गाड़ियों को माहाना 80,000 रुपए तक सब्सिडी मिलेगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने मिडिल क्लास तबके के लिए पेट्रोलियम लेवी से 80 रुपए कमी का अहम फैसला
کیا ہے. صاحب حیثیت افراد پر اضافی بوجھ ڈال کر غریب اور متوسط طبقے کو مہنگائی سے تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم کا مقصد کسان اور مزدور کے لیے عزت کی زندگی یقینی بنانا ہے. وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ کابینہ ارکان نے عوامی مشکلات کے پیش نظر اپنی 6 ماہ کی تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. توانائی کی بچت کو قومی فریضہ قرار دیتے ہوئے شہریوں سے پیٹرول اور بجلی کے استعمال میں احتیاط کی اپیل کی. مصدق ملک نے کہا کہ حکومت کو کئی چیلنجز درپیش ہیں اور مہنگا تیل خرید کر سستا فروخت کرنا زیادہ عرصے تک ممکن نہیں. اسی لیے مسلسل سبسڈی کا سلسلہ جاری رکھنا ممکن نہیں رہا. ٹارگیٹڈ سبسڈی کی فراہمی وزیر اعظم کا عزم ہے. مصدق ملک نے کہا کہ حکومت نے غریب کسانوں کو 1500 روپے فی ایکڑ ریلیف دینے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ موٹر سائیکل سواروں اور مڈل کلاس کے لیے پیٹرول پر 100 روپے فی لیٹر سبسڈی دی جائے گی. بین الاضلاعی بسوں کو سستا ڈیزل فراہم کر کے کرایوں میں کمی لائی جائے گی. آپ کے توسط سے میں بلوچستان کے ان لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے اقساط میں دیے ہوئے ہیں، قسطوں میں دیے ہوئے ہیں اپنے ٹرکس یا اپنے بسز، وہ جو ہے ان کے کیونکہ اب سسٹم اس طرح کا بنا ہے، اٹ از ڈیجیٹلائز، تو وہ جس کے نام پر ہے ابھی تک ٹرانسفر نہیں ہوا ہے تو وہ چلا جائے گا، ان کو قسط چلی جائے گی. تو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پرانے مالک کو قسط چلی گئی، دس از آور رسپانسبلٹی. وہ آ کے ہمارے ڈپٹی کمشنرز کو اور ڈی پی اوز کو اپنی شکایت درج کریں. ہم ان مالکان سے وہ سبسڈی لے کے اپنے گڈز آنرز کو، اپنے پبلک ٹرانسپورٹ کو ان کے حوالے کریں گے. چاہے وہ کسی بھی صوبے کے، بہت سارے باہر کے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے صوبے میں اپنی گاڑیاں رجسٹرڈ کی ہیں، وہ بھی پینک نہ ہوں، ہم وہ پیسے لے کر ان کے حوالے کر دیں گے. بلوچستان حکومت کا بھی عوام کو ریلیف کے لیے بڑا فیصلہ. پبلک ٹرانسپورٹ کو 1 ماہ کے لیے مفت کرنے کا اعلان. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے پریس کانفرنس کے دوران کہا شہری 1 ماہ کے لیے گرین بسز میں مفت سفر کر سکیں گے. انہوں نے کہا وفاقی حکومتیں پیٹرول مصنوعات پر سبسڈی دے رہی ہے، ہم نے بھی وفاقی حکومت کی سبسڈی میں اپنا حصہ ڈالا ہے. صوبائی سطح پر زرعی شعبے میں سبسڈی دیں گے، گاڑیاں قسطوں پر لینے والوں کو سپورٹ کریں گے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا خطے میں کشیدگی کی وجہ سے پاکستان بھی متاثر ہو رہا ہے. وزیر اعظم کی کاوشوں سے تیل کی سپلائی میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں آئی. توانائی بچت اقدامات سے اب تک 1 ارب 40 کروڑ روپے کی بچت کی. تاجر برادری کے تعاون سے کوئٹہ میں کاروبار کے اوقات کار طے کریں گے. سرفراز بگٹی نے کہا لوگوں کو کسی چیک پوسٹ پر پولیس کی جانب سے تنگ نہیں کیا جائے گا. پولیس صرف دہشت گردی کی روک تھام کے لیے چیکنگ کرے گی. دکانیں صرف رات 8 بجے تک کھلیں گی. ریسٹورینٹس اور شادی ہال رات 10 بجے تک کھلیں گے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر پنجاب عوام کو ریلیف دینے میں تمام صوبوں سے آگے نکل گیا. جب بھی عوام کو سہولت دینے کی باری آئے گی پنجاب سب سے آگے ہوگا. اپنے ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز عوام کو ریلیف فراہم کر کے دلی سکون محسوس کرتی ہیں اور انہوں نے پنجاب کے عوام کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا بلکہ ہر مشکل میں ان کے ساتھ کھڑی رہی. صوبائی وزیر نے کہا کہ مریم نواز نے پورے پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ مکمل فری کر کے عوام کے دل جیت لیے اور جنگی صورتحال برقرار رہنے تک شہری پبلک ٹرانسپورٹ میں بالکل مفت سفر کریں گے. انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا پر عوام کے سب سے بڑے خیر خواہ ہونے کا دعویٰ کرنے والے صوبائی حکومتیں اور ان کی جماعتیں خاموش ہیں. خواجہ آصف نے انکشاف کیا ہے کہ بھارت فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے. انہوں نے بھارت کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اس نے کوئی ڈرامہ رچانے کی کوشش کی تو پاکستان بھرپور جواب دے گا. ان کا کہنا تھا بھارت کی طرف سے اگر کسی قسم کی جارحیت کی گئی تو جواب دیتے ہوئے کولکتہ تک پہنچا کر آئیں گے. خطے میں امن قائم ہونا چاہیے اور برادر ممالک کے درمیان اتفاق ہونا ضروری ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستانی افواج نے بھارت کو جنگ میں عبرتناک شکست دی. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان انتہائی اہم کردار ادا کر رہا ہے. دعا کریں پاکستان اپنے کردار میں سرخرو ہو. وزیر دفاع نے کہا دعا کریں خطے میں امن قائم ہو، برادر ممالک میں اتفاق ہو. پاکستان میں دہشت گردی کا گھناؤنا منصوبہ، افغان طالبان کا مکروہ چہرہ بے نقاب. افغان میڈیا اماج نیوز کے مطابق افغان طالبان رجیم پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کا گھناؤنا منصوبہ بنا رہی ہے. طالبان فتنہ الخوارج کو مضبوط کر کے پورے خطے کا امن داؤ پر لگا رہے ہیں. طالبان نے شمالی افغانستان میں فتنہ الخوارج کے لیے فنڈز جمع کرنے کی مہم تیز کر دی. پہلے سے شدید معاشی بحران کا شکار افغان عوام مزید مشکلات میں گھر گئے ہیں. علاقائی مشران کو عوام سے جبری رقم اکٹھی کرنے کا ٹاسک دیا گیا اور مقامی لوگوں پر مالی تعاون کے لیے شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے. ماہرین کے مطابق طالبان کی یہ مالی اور عسکری معاونت پورے خطے کے لیے مستقل چیلنج ہے.
IMF की तरफ से पाकिस्तान को आइंदा माली साल 2026-27 के बजट में बिजली के शोबे के लिए 830 अरब रुपए की सब्सिडी देने की इजाजत, जबकि जनवरी 2027 में बिजली की कीमतों में इजाफे की नई शर्त भी आयद कर दी गई। सब्सिडी में से तकरीबन 300 अरब रुपए बिजली चोरी और बिलों की कम वसूली के नुकसानात को पूरा करने के लिए मुख्तस किए गए। IMF ने यह भी वाज़ेह किया कि आइंदा साल जनवरी में सालाना टैरिफ एडजस्टमेंट के तहत बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि बिजली के निरखों में बरवक्त एडजस्टमेंट के जरिए लागत की मुकम्मल वसूली को यकीनी बनाया जाएगा, जबकि मुख्तलिफ सारिफीन पर इसका बोझ मतवाजन अंदाज में तकसीम किया जाएगा। बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकार राज कपूर की पेशावर में कायम हवेली की दीवार का कुछ हिस्सा मुनहदम हो गया। तफसीलात के मुताबिक कपूर खानदान की पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में कायम हवेली को बारिशों और जल्जले के बायस नुकसान पहुंचा। बारिशों के बाद आने वाले जल्जले के बायस राज कपूर की हवेली की दीवार का कुछ हिस्सा मुनहदम हो गया। हुकूमत की जानिब से राज कपूर हवेली को कौमी असासा करार दिया गया है और इसकी तहवील सरकार के पास ही है।